साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनीता जी का। और अनीता जी का जो ये अनुभव है, इसकी अनुभूति जो उन्हें कराई उनकी फ्रेंड है, उन्होंने कैसे इस अनुभूति को उन्हें कराया ये मैं आपको बताती हूँ। अनीता जी की जो फ्रेंड है वो बाबा को बहुत मानती है और उन्हीं के साथ ये पहली बार शिरडी गई, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड है उनको शिरडी जाना था, बहुत उनका मन कर रहा था और कोई साथ था नहीं। इनके हस्बैंड ने परमिशन दे दी थी कि आप शिरडी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अब ये अपनी फ्रेंड के पास गई और इन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे शिरडी जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहले तो उन्होंने थोड़ा सा नानुकुर किया, लेकिन फिर उसके बाद अनीता जी जो अपनी फ्रेंड के साथ शिरडी जाने के लिए तैयार हो गई और उसके बाद से धीरे धीरे करके इन लोगों की ज़िंदगी में बाबा आते चले गए। जो हमारी ये अनीता जी हैं, ये बताते हैं कि इनकी जो फ्रेंड है वो बाबा को बहुत प्यार करती हैं दिल जान से, और बाबा के बारे में जानना, बाबा के मंदिर जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये कहती हैं कि जब भी उसे कहीं बाबा के बारे में कुछ पता चलता था तो ये इनसे शेयर करती थी। इन्हें कभी जैसे ये पता चले कि यहाँ का मंदिर है, उसकी बहुत मानता है, तो दोनों किसी न किसी तरह से प्लान बनाती थी और दोनों एक साथ वहाँ चले जाते थे। ये कहती हैं कि ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जब ये यूट्यूब देख रही थी, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड हैं वो बाबा के बारे में बहुत सर्च करती रहती है और बाबा के अनुभव सुनना इन्हें बहुत पसंद है, बाबा के बारे में जानना इन्हें बहुत पसंद है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन इनके सामने साई अनुभूति चैनल आया, जिसमें एक वीडियो डला हुआ था अनिल भैया से रिलेटेड। अब जब इन्होंने ये सुना कि अनिल भैया हैं जिनके पास बाबा की पावर्स है और साईं बादशाहपुर धाम है एक, तो इनके मन में भी लालसा हुई, क्योंकि ये बाबा को बहुत प्यार करती हैं, कि इन्हें भी बाबा के मंदिर जाना है। इन्होंने थोड़ा खोजबीन की तो इन्हें पता चला कि बादशाहपुर दिल्ली के निकट गुड़गांव में ही है। फिर उन्होंने चैनल से भी संपर्क करा और वहाँ का जो भी लोकेशन वगैरह है वो लिया। उसके बाद ये दोनों फ्रेंड बोलती हैं कि किसी दिन ना हम चलेंगे, वहाँ पर होकर तो आते हैं, एक बार देख कर आते हैं। ये कहती हैं कि ना सितंबर का टाइम था, लगभग आपकी जो वीडियो है वो देखे हुए उन्हें 1-2 महीने हो गए थे कि वहाँ बादशाहपुर धाम है। तो इन्होंने किसी तरह से मतलब सोचती थी आने की, लेकिन घर के किसी ना किसी काम की वजह से कैंसिल हो जाता था। और एक दिन इनका प्लान बन गया सितंबर में कि ये आती हैं बादशाहपुर धाम, दोनों की दोनों। ये कहती हैं बादशाहपुर धाम, उस दिन गर्मी थी और हम जब बादशाहपुर धाम में पहुँचे तो हमने वहाँ बाबा देखे। तो ये बाबा को देख के ये बोले, अरे, अंदर ही अंदर इनकी फ्रेंड ने ये सोचा और इन्होंने भी अंदर ही अंदर मन में ये सोचा कि अरे, हम तो सोचते थे बहुत बड़ा सा तो मंदिर होगा, ये बड़े बाबा होंगे, लेकिन यहाँ आके देखो तो कितने छोटे से बाबा हैं। तो मन में एक अजीब सी फीलिंग आई इनके, और इन्होंने कहा चलो अब आ तो गए ही हैं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये लोग वहाँ बैठे जहाँ पर बाबा विराजित हैं, उसके आगे जो चौकसा है वहाँ पर ये लोग बैठे। और ये लोग क्या देख रहे थे वहाँ पे कि लोग अपनी समस्याएं अनिल भैया को बता रहे थे, और अनिल भैया बाबा की तरफ देखने को कहते और कहते कि अब बताओ कि आपको क्या समस्या है। और जब वो बताता उन्हें, जैसे कि
आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है या कोई अपना मेडिकल इश्यू बताता, तो अनिल भैया कहते हैं कि बाबा की तरफ देखते रहो, मुझे मत देखो। और अनिल भैया बाबा से बात कर रहे थे या उन्हें बाबा दिख रहे थे, ये कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो उसकी समस्या बता रहे थे और उसका उपाय बता रहे थे और जल भी अभिमंत्रित कर रहे थे। तो ये दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि हम आ तो गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम क्या पूछें, क्योंकि हम तो किसी ऐसी सोच से आए नहीं थे यहाँ पर। ये कहते हैं इसी सोच में क्या हुआ, अचानक से इनकी फ्रेंड का नंबर आ गया। अब उसने कहा अच्छा पूछना है, तो इनकी जो फ्रेंड है वो मेडिटेशन भी करती हैं, बाबा की बहुत ब्लेसिंग है उन पे भी। तो उन्होंने सपना देखा होगा 2-3 दिन पहले बाबा का, तो उन्होंने उससे ही रिलेटेड उनसे पूछ लिया और भैया से इन्होंने बात करी, भैया ने जो भी था इनको बताया। उसके बाद दोनों ने ही बाबा के हाथ जोड़े और जाने लगी, वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। ये कहते हैं कि लेकिन मन में ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई नहीं थी। अब ये जब सीढ़ियाँ उतरी तो अचानक से जाते वक्त इनके अनिल भैया की वाइफ जो सुधा जी हैं वो आ गई और उन्होंने इनसे ओम साई राम वगैरह नमस्ते वगैरह किया और बात करने लगी। ये कहते हैं कि धीरे धीरे बात करते करते भाभी से सीढ़ियों पे ही खड़े थे, हमें आधा घंटा हो गया और ये कहते हैं हम दोनों के ही मन में ये विचार आने लगे कि कितने अच्छी है और कि मतलब हम इनके इतने क्लोज रिलेटिव भी नहीं हैं, इनके मन में इतना प्यार है और इनके अंदर इतना मतलब एक खिंचाव सा है। इन्हें भाभी से बात करके वहाँ पे एक अलग सी फीलिंग आई, बहुत अपनापन आया और ये कहती है आधा घंटा कहाँ बीत गया भाभी से बात करते करते पता ही नहीं चला। ये कहती है फिर उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा, ये भाभी का नंबर वगैरह जो था वो वहाँ से लेकर आए। फिर ये बीच बीच में भाभी से बात करने लगी और फिर ये एक बार आई मंदिर में मिलने के लिए, जहाँ इन्होंने प्लान किया था कि ये नहीं आएंगे दोबारा, और ये एक बार फिर दोबारा बादशाहपुर धाम आती हैं क्योंकि इनको एक अलग सा अटैचमेंट हो गया था उस दिन बाबा से। क्योंकि हमारे बादशाहपुर वाले बाबा तो ऐसे हैं कि उन्होंने जिसको खींचना है अपनी तरफ, वो चाहे मन में कैसा भी विचार लेकर आए वो उनका हो ही जाता है। और उसके बाद ये दोबारा आई, दोबारा ऐसी भैया उठ चुके थे जो अपनी चौकी लगाते हैं और उसके बाद इन्होंने ऐसी जैसे वहाँ बैठे भाभी से बात वगैरह कर रहे थे, तो भाभी से बात करते करते अनीता जी ने बोला कि मेरी ना बेटी है, उसकी शादी को 7-8 साल हो गए, लेकिन मेरी बेटी के ना कोई बच्चा नहीं हो रहा है। सारे टेस्ट वगैरह भी कराए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, डॉक्टर कुछ बताते ही नहीं है, लेकिन पता नहीं बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ये कहती हैं कि उसके बाद मैंने उन्हें ये भी बताया कि भाभी अब मेरी जो गुड़िया है वो बाहर जा चुकी है। तो भाभी ने जब इनके बारे में सुना कि ऐसे ऐसे इनकी गुड़िया की समस्या है, तो ये बताती हैं अनीता जी कि उन्होंने कुछ उनको पूजा से रिलेटेड जो उन्हें आता था भाभी को उन्होंने बताया और ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे उपाय भी बताया। और फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी जो है वो तो बाहर रहती है, तो मैं कैसे करूं? तो इन्होंने बोला कि आप उनकी जो मदर इन लॉ है उनसे बात कर लेना, अगर वो कर सके तो। और भाभी ने इनको ये भी कहा कि अभी जो है हमारी दिसंबर की पालकी आने वाली है, आप एक बार आ जाना, पालकी के अंदर झाड़ू लगाना और बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रख देना, क्योंकि पालकी की मान्यता तो यही है कि जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कंसीविंग प्रॉब्लम से, यदि वो बाबा की पालकी के आगे आकर झाड़ू लगाता है, बाबा की पालकी के आगे के कंकड़ पत्थर साफ करता है,
तो वो कंसीव कर जाता है। तो भाभी ने उनको बोला अपनी बेटी के नाम से झाड़ू लगा देना। ये पालकी के दिन आई, लास्ट दिसंबर, मैं भी वहीं थी। दोनों की दोनों फ्रेंड आई और दोनों के दोनों ने झाड़ू लगाई और हाफ डे वो रही वहाँ पर। उसके बाद क्योंकि घर दूर है, घर में और भी काम होते हैं, बस वो दिल से बाबा से प्रार्थना करने आई थी पालकी में झाड़ू लगा के कि जो मेरी बेटी है वो कंसीव कर जाए, उसकी सूनी गोद भर जाए। अब ये अपना काम करके चले गई बाबा के पास अर्जी लगा के, और जो भी भाभी ने बताया इन्हें वो उन्होंने कर दिया। अब 1.5 से 2 महीना भी नहीं बीता, इनकी जो बेटी है वो कंसीव कर गई। अब तो ये शौक थी कि जो काम 8 साल से नहीं हो रहा था, वो अनिल भैया के यहाँ से हमें एक उपाय पता चला और हो गया। ये वाकई एक चमत्कार लग रहा था, क्योंकि बेटी का इलाज चल रहा था इस चीज़ से रिलेटेड और वो थक चुके थे, हार मान चुके थे कि अब कंसीव हो भी पाएगा। अब इन्होंने फिर भाभी को फ़ोन किया, भैया से बात करी, तो भैया ने इनको यही बोला कि एक तो आप जल कंटिन्यूटी में रखना, और इसके अलावा जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो उससे 1-2 दिन पहले या जाने से पहले एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लेना, और बाबा से अर्जी लगाएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, नॉर्मल तरह से डिलीवरी हो जाए और बाबा आपकी बेटी के घर में जो है नन्हा मुन्ना दे दे। ये कहते हैं कि जो इच्छा इन्होंने बाबा के समक्ष रखी थी कि बाबा मेरी बेटी को 8 साल हो गए हैं, मेरी बेटी के बच्चा नहीं है, उसको उसके घर का वारिस दे देना और संतान देना बाबा। ये कहती हैं कि इन्होंने जाने से पहले अपनी बेटी से कहा, जब वो डिलीवरी के लिए जा रही थी, कि वीडियो कॉल पे भैया से बात करनी है। इन लोगों ने बात करी, बादशाहपुर वाले बाबा का फेस देखा, अर्जी लगाई कि बाबा सब कुछ अच्छे से करना, सब कुछ नॉर्मल करना, और उसके बाद वो डिलीवरी के लिए गई और नॉर्मल बेबी हुआ। जो चाहा था बेबी बॉय हुआ, और ये मान गई कि वाकई ही बादशाहपुर धाम में बैठे बाबा छोटे ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो बिल्कुल बादशाहपुर धाम के जो बाबा है वाकई ही लीलाएं करते हैं, हमारे साईं जैसे लोगों की ज़िंदगी में जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे ही बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी को ब्लेसिंग है बाबा की, और इनकी वाइफ को भी बाबा की ब्लेसिंग ही है कि भाभी भी यदि कुछ बोल देती है तो वो होता है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि भाभी ने दिल से प्रार्थना करी है किसी की समस्या सुनकर, तो बाबा ने उसका काम बनाया। जैसे हमारी आशिमा की मैं बात कहूँ, जिनका मैंने अनुभव डाला था, उनके लिए भी भाभी ने दिन रात प्रार्थना करी। हालांकि भाभी से वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थी, जैसे हम लोग बात करते हैं, अनिल भैया बात करते हैं फ़ोन पे, तो उन्हें समस्या का पता चला। फिर एक दिन ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो भाभी भी भैया के पास बैठी हुई थी, तो कॉल ऐड हुई, तब भाभी ने उनके बारे में जाना और कि इनकी बेटी छोटी है और ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। भाभी दिल से, और ये तो सारिका जी बताती हैं, एक दिन कॉल पे भाभी की आंखों में आंसू भी थे उनके लिए। और वाकई मैं ये कहूँगी इनका पूरा परिवार शायद इतना प्योर हार्ट है और इतने अच्छे दिल का है कि जिसके लिए ये सोचते हैं या जिसके लिए कुछ करते हैं पूरे दिल से करते हैं। और शायद इसी वजह से बाबा ने इनको चुना है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। क्यों चुना है? क्योंकि इनमें लोगों के प्रति सिर्फ प्यार है, सेवा भाव है, पैसों के लिए ये काम नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे फोरम पे ऐसा सुना है कि आपकी कोई समस्या है,
हम हवन करा देंगे। और हवन के लिए एकदम से कहते हैं कि आप इतना पेमेंट 11,000, 21,000, 51,000 तक की पेमेंट मैंने हवन के लिए सुनी है। और वो हवन भी वो ऑनलाइन दिखाते भी नहीं हैं और कहते थे हैं कि हमने आपके नाम का हवन कर दिया। और कोई ऐसा वो भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। और जब कुछ नहीं होता है तो वो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। लेकिन हमारा बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जो ये कहता है कि यदि आपके मन में श्रद्धा सबूरी, बाबा के प्रति आस्था पूरी है, तो सच्चे दिल से यहाँ अर्जी लगाई जाती है और उसकी पुकार बाबा तक ज़रूर पहुँचती है। अगर अपनी किसी समस्या को लेकर आप बाबा से जुड़ रहे हैं, बादशाहपुर धाम से जुड़ रहे हैं, तो निष्ठा रखिएगा, सबूरी रखिएगा, बाबा आपका काम ज़रूर बनाएंगे। हाँ, लेकिन स्थिति यदि डामाडोल हुई, यानी थाली के बैगन की तरह, कि आप जुड़ तो गए बादशाहपुर धाम से, लेकिन अभी आपके सामने कुछ और आ रहा है, अरे वो एस्ट्रोलॉजर है, उससे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, उससे बात कर ली और उसने जितना बोला टकदनी स्वैप कर दिया। और उसके बाद 5-6 महीने में कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा वापस आते, दीदी आपको याद है हमने बहुत पहले आपसे बात करी थी अपनी समस्या को लेके। अब दीदी के पास तो हर दिन कोई ना कोई आता ही है, हर दिन कॉल होती है बैक टू बैक, तो दीदी को कहाँ इतना याद रहता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रह जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। और फिर दोबारा से बाबा के सामने वो अर्जी लगाते हैं, बाबा उनकी सुन लेते हैं और फिर वो बाबा से कहते हैं कि दीदी वाकई हमें विश्वास नहीं था पहले, हमें लगता था ये सब ऐसे ही है, अरे एक बॉटल जल जो ये अभिमंत्रित करते, क्या इससे कुछ हो सकता है, हो पाता है, सब बकवास कर रही है बैठी हुई। और फिर आपकी बार बार कंटिन्यूटी में ये कि आज जल का ये अनुभव है, आज जल का ये अनुभव है, आज इस उपाय का ये अनुभव है, सुन सुनकर बार बार जब आपकी वीडियोस आने लगी तो वाकई है, तो चलो इस बार सच्चे दिल से अर्जी लगा देते हैं और काम बन जाता है। और फिर सिर्फ दुआएं ही मिलती हैं हमको बादशाहपुर धाम के बाबा अनिल जी को। और इस अनुभूति जो साई अनुभूति चैनल की सेविका है, जो आप लोगों को एक ऐसी सेवा प्रदान कर रही है जिसे वो दिल से करती है, कि शायद बाबा ने उसे चुना है आप लोगों की मदद करने के लिए। और इसके अलावा आप लोगों को सूचित करना चाहूँगी कि बादशाहपुर धाम के जो बाबा हैं हमारे, उनका प्राण प्रतिष्ठा दिवस 3 दिसंबर को है, जिस अवसर पे विशाल पालकी का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली जाती हैं और बहुत मज़े आते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ श्रद्धालु पालकी के आगे झाड़ू लगाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक सिर्फ बाबा के नाम का जयकारा होता है। और ना जाने उस दिन कितनों की जो होती हैं इच्छाएँ पूरी होती है, जो मैं कंटिन्यूटी में आप लोगों के साथ डाल रही हूँ। लास्ट टाइम हमारी जो बादशाहपुर धाम की पालकी हुई थी, उसका न्यूज़ में भी आया था, जो गुड़गांव का वो है न्यूज़पेपर, जबकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि हमने किसी को बुलाया हो इस न्यूज़ को डालने के लिए। और हमें भी अचानक से मिला था ये पढ़ने के लिए। और उस समय पे जो पालकी में आए थे, कम से कम 1,500 से 2,000 लोग थे और पूरी व्यवस्थित हमारी बाबा की पालकी थी और लोगों की मानता पूरी हुई। बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगी थी उस टाइम पे। आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो कोई भी पालकी में आए वो मुझसे मिले ज़रूर, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोग पालकी में आए, आप लोग दूर से ही देख कर, दूर से ही मुझे देखा और चले गए। और बाद में मेरे पास मैसेजेस आए और मुझसे कॉल पे बात हुई कि दीदी
हमने आपको देखा था लेकिन हम आपके पास नहीं आए क्योंकि हमें लगा कि आप बड़े इंसान हो, पता नहीं आप हमसे बात करोगे या नहीं करोगे। हाथ जोड़ के विनती है, मिल के ज़रूर जाइएगा। आपके जैसी ही साधारण इंसान हूँ, बस सेवा प्रदान कर रही हूँ क्योंकि साईं ने सेवा का अवसर दिया है और पूरे दिल से इस सेवा को करती हूँ। आप और हम एक ही हैं, तो मिलिएगा ज़रूर। और इसके अलावा बादशाहपुर धाम में निकाली जा रही पालकी और बाबा के जन्मदिन भी यदि कोई भी भक्त दान से सहयोग करना चाहता है तो वो कर सकता है। दान राशि आपके ही अकॉर्डिंग, आपकी पॉकेट जो आपको अलाउ करे वो आप कर सकते हैं। ये दान 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101, 251, 501, 1001, जो भी आप सहयोग करना चाहे हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि दीदी हम बाबा की पालकी में सहयोग करना चाहते हैं, हम कुछ दान देना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो, जब हमारे साथियों की यह इच्छा है तो क्यों ना मैं चैनल पे बोल ही दूँ कि जो जो भी करना चाहता है दान वो कर सकता है। और स्कैनर जो है वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोगों को पर्सनली स्कैनर चाहिए होगा तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं उनको तो ग्रुप में स्कैनर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ साईं की लीलाओं का गुणगान करिए, साईं की लीलाओं का वर्णन करिए। और आसपास यदि आपको भी लगता है कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसके अभी बेबी नहीं है, निसंतान है, तो उसको साथ लेकर आइए। लगता है कि कोई आपका रिश्तेदार बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में है, बहुत बीमार है, तो उससे कहो कि चलो 3 दिसंबर को बादशाहपुर धाम बाबा की पालकी में आके झाड़ू लगाएंगे और अपने दुख, कलेश, संकट को कूड़े की तरह फेंक आएंगे। ओम साई राम, जय साई।